अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर दिस व्लॉग। और आपको थंबनेल से और टाइटल से पता लग गया होगा कि व्हाट आर वी डूइंग इन दिस व्लॉग। सो जी, हम जा रहे हैं ब्रिस्बेन से सिडनी, वो भी वाया रोड, यानी कि रोड ट्रिप होने वाला है। यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ है फ्राइडे आफ्टरनून से। हमने हाफ़ डे वर्क किया, उसके बाद हमने रेस्ट ऑफ द डे के लिए ऑफ़ लिया और हमने फिर अपना सफ़र शुरू किया। और ये कुछ रास्ते के मनाज़िर हैं। यहाँ गोल्ड कोस्ट हमने क्रॉस कर लिया था। गोल्ड कोस्ट तक तो मैं पहले भी आई हूँ, उसके बाद जो है ना, उसके बाद का मोटरवे जो मोर स्पेसिफिकली वो मैंने नहीं देखा हुआ था। सो जी, ये रास्ते में लोगों के मैं कैंपर वैन और ट्रेलर्स देख रही थी। हर कोई जो है ना, हर वीकेंड पे एक एक ना एक प्लान बना के ज़रूर बैठा हुआ होता है। यानी कि लोगों को काम के साथ जो है ना, अपनी मेंटल हेल्थ और अपने इन्जॉयमेंट को ये लोग बहुत प्रेफर करते हैं। खैर जी, यहाँ मुझे टनल नज़र आई, बहुत ही खूबसूरत थी। चेक करें ज़रा, कितनी ओल्ड वाइब्स दे रही थी। ऑल्दो सफ़र तो हमारा 10 घंटे का था, लेकिन रुकते रुकते जब हम पहुँचे तो हमने लिए 15 घंटे। तो 15 घंटे तो मैं नहीं शूट कर पाई, लेकिन खैर जी, सबसे पहला स्टॉप हमारा है बायरन बे। और यहाँ हम बायरन बे में एंटर हो चुके हैं। बिल्कुल इसकी गोल्ड कोस्ट जैसी बीची सी वाइब है, बिकॉज़ हर जगह बीचेज़ हैं। खैर, तो यहाँ हम एंटर हो रहे हैं। मुझे दरख्त इतने खूबसूरत लग रहे थे, बड़ी खूबसूरत अलाइनमेंट हुई हुई थी इनकी। सो आई हैव ट्राइड कि इस तरह से व्लॉग बनाऊं कि अगर कोई और जा रहा हो और वो यूट्यूब पे सर्च करे तो मेरा व्लॉग जो है वो थोड़ा सा हेल्पफुल हो, क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया ब्रिस्बेन से सिडनी का रोड ट्रिप, लेकिन मुझे बहुत कम ऑप्शंस मिले, मतलब देसी ऑप्शंस। सो खैर जी, हम यहाँ पे एंटर हो गए हैं बायरन बे। ये कुछ व्यूज़ हैं बायरन बे के, बिल्कुल गोल्ड कोस्ट जैसे हैं, जैसे कि मैं पहले बताया आपको। बायरन बे में भी टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए 3-4 जगह हैं। वन ऑफ दम इज़ लाइट हाउस, तो हमने सोचा कि हम वहाँ जाके देखते हैं। और ये सारी उसकी ड्राइव थी। अच्छा, ये देखिए, वॉकिंग ट्रेल भी बना हुआ है रोड के साथ, तो कुछ लोग नीचे से ही हाइक करते हुए या रन करते हुए ऊपर आते हैं। दाद देनी पड़ेगी उन लोगों के स्टेमिना को, क्योंकि हमारे लिए तो ऊपर वाला पार्ट ही कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। खैर जी, ये हमारी कुछ ड्राइव थी। इसके बाद हम ऊपर पहुँचे हैं। दिस इज़ द लाइट हाउस। और सबसे पहले यहाँ पे आपको पार्किंग के लिए $10 पे करने पड़ेंगे। देन ईज़िली आप अपनी कार जो है वो पार्क कर सकते हैं। अगर आपने कार पार्क नहीं करनी है तो आप नीचे कार पार्क करके और आप वॉकिंग ट्रेल से ऊपर आ सकते हैं। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं ऊपर। एंड दिस वाज द ब्रेथ टेकिंग व्यू। और बहुत ही खूबसूरत जो है ना, यहाँ से व्यू नज़र आ रहा था। ये न्यू साउथ वेल्स का बोर्ड लगा हुआ था, बिकॉज हम ऑफिशियली जो है न्यू साउथ वेल्स की टेरिटरी में एंटर हुए हुए हैं। और यहाँ से समंदर बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। बस जी, आप थोड़ा से व्यूज़ इंजॉय करें। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि मैं कभी भी वो वाला पर्सन नहीं थी कि वो चाँद कितना प्यारा लग रहा है बादलों में, और चलो सनसेट देखते हैं, चलो सनराइज़ देखते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद ना, ये वाली चीज़ थोड़ी सी मेरे अंदर आ गई कि सनसेट देखने चलते हैं, सनराइज़ देखने चलते हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं ना, वो मोर स्पेसिफिकली सनसेट देखने आए हुए थे। और ये आप खूबसूरत व्यू देखिए। अभी सनसेट हो नहीं रहा है, लेकिन आप व्यू चेक करें कितना खूबसूरत है। अच्छा जी, लाइट हाउस की तरफ आ जाते हैं। ये एक ऐसा नेविगेशनल टूल यूज़ होता था बहरी जहाज़ों के लिए। 1901 में बना था ये। बेसिकली ये सारा एरिया, सारी लैंड एबोरिजिनल्स की थी। और फिर अंग्रेज़ यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पे, जो कि उनका तरीक़ेकार है, उन्होंने यहाँ आके बिज़नेस शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता लैंड पे कब्ज़ा किया। और फिर ये लाइट हाउसेस बनाए। और अब उनके साथ ये थोड़ा हार्मोनियस वे में चलते हैं, लेकिन स्टिल ऑनर जो है ये उनको कंसीडर करते हैं आप एबोरिजिनल्स को। खैर जी, ये थी कुछ हिस्ट्री लाइट हाउस की। इसके बाद जी, हम जा रहे हैं नीचे टू द वेरी फार एंड ऑफ दिस एरिया। प्लस इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि दिस इज़ द मोस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी इसके बाद जो है ना, ज़मीन का कोई हिस्सा आपको नज़र नहीं आता है। खैर जी, ये देखें, एक लेडी योगा कर रही है। आई हैड टू शूट इट। दिस इज़ द माइंडसेट ऑफ ऑजीज़, कि अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, इसको ये इतना प्रायोरिटाइज़ करते हैं। स्टिल यहाँ पे डिप्रेशन इतना ज़्यादा है। खैर जी, आगे जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं, यहाँ पे व्यूज़ जो हैं वो खूबसूरत होते जा रहे हैं। अच्छा, ना सिर्फ यहाँ पे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, बल्कि वेल वॉचिंग का भी एक अच्छा पॉइंट है। और जहाँ जहाँ जिस पॉइंट पे जो बर्ड्स या एनिमल्स नज़र आते हैं, वहाँ इन्होंने बोर्ड्स लगाए हुए हैं। अपने हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व करना है, ये कोई अंग्रेज़ों से सीखे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अंग्रेज़ हों या फिर यूके के अंग्रेज़ हों, क्योंकि ये सब एक ही हैं। खैर जी, अब चल रहे हैं वॉकिंग ट्रेल पे। अच्छा, नीचे जाने वाला तो वॉज सो ईजी, लेकिन जब हम ऊपर आ रहे थे ना, तो इट वॉज सो बैड फॉर मी, क्योंकि आपको आदत नहीं होती है। ऑल्दो आप मोर देन 10,000 स्टेप्स कर रहे होते हैं अपने वर्क प्लेस पे, लेकिन स्टिल जब वो स्टीपी एरिया आता है तो
आप थोड़े से फिर परेशान हो जाते हैं। अच्छा जी, ये कुछ एक अलग तरह की मछली थी, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, मैंने सोचा आप लोगों के लिए शूट कर लूँ। अच्छा, इस पॉइंट पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये द मोस्ट ईस्टर्ली पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड है, यानी इसके बाद आपको ज़मीन नज़र नहीं आएगी, ये ईस्टर्न पार्ट है। अच्छा, यहाँ से वीडियो शूट करने का मकसद ये था कि मैं आपको दिखाऊं कि सेफ़्टी को कितना ये प्रेफर करते हैं, किस तरह से इन्होंने रेलिंग को सिक्योर किया हुआ है प्रॉपर नील्स के साथ। आप सीढ़ियाँ चेक करें, इस तरह का कोई एरिया पाकिस्तान में होता तो हार्डली वहाँ पे इस तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ हुआ होता है जी। यहाँ पे इन्होंने साइनेज लगाया हुआ है कि यहाँ पे वाटर सेविंग सरफेस नहीं है, आप यहाँ पे फ़िशिंग नहीं कर सकते हैं, शार्क्स हो सकती हैं। लेकिन हमारी तरह के, हमारे पाकिस्तानियों की सोच की तरह के लोग यहाँ भी हैं और यहाँ पर भी वो फॉर द सेक ऑफ एन्जॉयमेंट रूल्स ब्रेक कर रहे होते हैं। खैर जी, ये कुछ मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ पे उन्होंने पौधे का नाम लिखा हुआ था, तो इस तरह ये प्रिजर्व करते हैं कि कौन सा पौधा कहाँ से आया हुआ है। और सनसेट जो है वो इज़ अबाउट टू हैपन। बादल, सनसेट, दरिया या समंदर प्लस सब्ज़ा, कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ये, जो कि गॉड गिफ्टेड है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये देखें जी, कितना खूबसूरत मंजर था, बस व्यूज़ इंजॉय करें। ये इस पूरे सीनिक व्यू का एंड पॉइंट था और यहाँ से आगे जाना जो है वो मना था। लेकिन स्टिल आप देखें कि लोग आगे बैठे हुए हैं, कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे और कुछ लोग यहाँ पर फ़िशिंग कर रहे थे। लेकिन मंज़र जो है वो बहुत ही खूबसूरत था। मैंने सोचा थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाती हूँ कि लोग कर क्या रहे हैं। अच्छा, ये 3-4 लोग फ्रंट पे बैठ के ये तो सिर्फ व्यू एंजॉय कर रहे थे, अपनी कॉफ़ी पी रहे थे, अपने शेक्स पी रहे थे। और कुछ लोग जो है यहाँ पे फ़िशिंग कर रहे थे बिल्कुल कॉर्नर पे जाके, विच वॉज़ वेरी अनसेफ, लेकिन स्टिल वो एंजॉय कर रहे थे। ये बंदा जो है ना, ये अपने ड्रोन से कुछ व्यूज़ लेने की कोशिश कर रहा था। खैर जी, ये कुछ व्यूज़ हैं सनसेट के। इसके बाद हमने ऑल द वे अप अगेन पूरा हाइक किया, विच वॉज़ वेरी हार्ड फॉर मी, लेकिन लोग बहुत ईजीली कर रहे थे। और उसके बाद हम चले अपने सफ़र की तरफ। रास्ते में फिर कॉफ हार्बर पे हमें भूख लग गई, तो हमें GYG नज़र आया। अच्छा, इसका चिकन जो है ना वो हलाल सर्टिफाइड है, लेकिन स्टिल कंटामिनेशन को ये डिनाई नहीं करते हैं। तो हमने इनका वेजिटेरियन ऑप्शन लिया, विच इज़ दिस नाचोस एंड टाकोस, समथिंग विद मशरूम शिटाका करके कोई ऑप्शन था, विच वॉज टोटली रिकमेंडेड, गुड टाइम पास। और फिर आगे जी हम दोबारा अपने सफ़र में ऑलमोस्ट लाइक 15 साढ़े 15 घंटे के बाद हम सिडनी पहुँचे। और सिडनी में माशाल्लाह इतने दूर दूर रास्ते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं मुल्तान से कराची आ गई हूँ, और कराची जितना बड़ा है वैसे ही ब्रिस्बेन के कंपैरिजन में सिडनी मुझे बहुत बड़ा लग रहा था। अच्छा, इन केस कोई गाइडेंस के लिए मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप याद रखें, जब भी आप इस टनल में जाएंगे आपका GPS काम नहीं करेगा, और इनके टोल टैक्सेस भी हैं GPS के लिए। हमने तो ये किया था कि हम उसको मैनुअली हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे कितना हमारी गाड़ी ने कवर किया है और कितना हमें कवर करना है इस टनल के अंदर। सो दैट वुड बी अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम मी टू यू पीपल। बस ये 2-3 बार टनल में ख्वार होने के बाद हम पहुंच गए थे अपने होटल, और होटल का रिव्यू जो है पूरा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। स्टे ट्यून। इन केस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।